अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। नया दिन नया व्लॉग। और जी आज संडे है तो आज जो है ना सभी तकरीबन घर में देर से सोकर उठे हैं और यहाँ जो है ना मैंने रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ और हमारा सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना हो चुका है। और ये जो है ना जब मैं सुबह सोकर उठी थी ना तो सब बच्चे सो ही रहे थे, अपने लिए चाय वगैरह बनाई थी तो उस वक़्त मैंने लहसुन वगैरह छील के रख लिया था और छोटे छोटे काम जो थे वो भी कर लिए थे। कुछ बर्नियाँ खाली हो गई थी मसालों की तो उसको रीफ़िल कर लिया था मैंने और ये दाल वगैरह निकाल के रखी। तो बच्चे जो है ना नाश्ता वगैरह कर चुके थे, उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए उनको कॉरिडोर में छोड़ा के चलें खेलने। ये लोग आज तो अल्लाह का शुक्र है अमर की भी तबीयत बहुत बेहतर है, उसका बुखार उतर चुका है लेकिन कमज़ोरी ना बेइंतहा हो गई है उसमें। तो अहमद रज़ा और अंशरा अभी कॉरिडोर में खेल रहे थे, इस वक्त बच्चे नहीं थे तो हमने बोला चलो आप लोग खेल लो, क्योंकि हम बच्चों को ना बाहर नहीं निकालते और अगर वो थोड़ी देर के लिए जाते भी हैं तो अपनी नज़रों के सामने रखते हैं उनको। तो यहाँ वापस मैं किचन में आ गई थी। उसके बाद जो है लहसुन अदरक वगैरह अपना पीसा और फिर बिरयानी के लिए मैंने तैयारी करी, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगता है। और आज ना मुझे जाना था अपनी भतीजी के घर, बड़े भाई की बेटी है ना उनके घर पे, क्योंकि उसका जो बेटा है ना बहुत ज़्यादा वो बीमार था और तकरीबन एक हफ़्ता जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकी उसको देखने, क्योंकि यहाँ मेरे अपने बच्चे बीमार थे ना तो इस वजह से मेरा निकलना नहीं हुआ। खैर अब वो घर आ चुका है तो मैंने आज अपनी भतीजी को बोला था मैं आऊँगी और अभी खाना बना रही हूँ। देखें कितना टाइम लगता है खाना बनाने में। तो जी यहाँ पर तो तकरीबन मेरा मसाला वगैरह सब रेडी हो गया था बिरयानी के लिए और यहाँ दम पे मैंने रख दी थी दाल भी बनने के लिए। और यहाँ सारे काम मेरे अपने हाथों हाथ करती जा रही थी। कुछ मैंने सलाद बना लिया था और खीरा वगैरह भी कटिंग कर लिया था कि खाने के साथ साथ जो है ना मैं सब चीज़ें यहीं किचन में होती हूँ ना तो सारे काम करती रहती हूँ, साथ साथ बर्तन भी धोती रहती हूँ कि किचन जो है ना साफ़ रहे। तो बस ये था कि ना खाना तो मेरा बन चुका था और उसके बाद जो है ना मेरे को अब तैयारी भी करनी जाने के लिए, कपड़े वगैरह प्रेस करने थे। तो आज जो है ना बच्चे घर में होते हैं ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं, छोटे छोटे कामों में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो बड़ी बेटी है ना वो अपने बच्चों में लगी हुई थी, तो बच्चे बीमार हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और छोटी बेटी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो जितना मेरे से हो सकता है मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है ना देखिए किचन भी साफ़ हो गया था, मैंने दोनों चीज़ें दम पे रख दी थी, बिरयानी भी और दाल भी। और अब मैं रूम में आ गई थी और ये ना अहमद रज़ा के लिए नई साइकिल आई है। बहुत रो रहा था क्योंकि बच्चों के खिलौने तो सारे घर पर हैं। अब इसकी एक बाइक थी यहाँ घर पे लेकिन वो उससे इसका दिल भर चुका था, तो इनके नाना अब्बू जो है ना नई साइकिल लेकर आए थे तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ना साथ में जो है हम लोग तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। तो बच्चों ने खाना वाना खा लिया था, उसके बाद हम लोग वहाँ जाने के लिए निकले भतीजी के घर पे। काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 8:30-9 का टाइम था जब हम लोग निकले घर से। तो और उसकी कॉल भी आ रही थी बार बार कि पप्पो कब आ रही हो, काफ़ी टाइम हो गया अभी आई नहीं, इतनी टाइम लगा दिया आपने, हम लोगों ने खाना नहीं खाया, आप आओगी तो हम लोग भी खाना साथ में खाएंगे। अब मैं उसको क्या बताती कि खाना तो हम लोगों ने खा लिया था लेकिन फिर भी चलें। मैंने उसको कहा नहीं हम लोग आ रहे हैं, तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी भी आई थी ना वहाँ पर और हम उसके घर आ गए थे। ये मेरी भतीजी है ना उसकी बेटी है छोटी अबीरा, तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है और अभी नई नई बातें करनी शुरू कर रही है ना तो लफ्ज़ भी ऐसे टूटे फूटे निकालती है और खड़े होकर खेल रही है यहाँ पर। इसका भी 2 कमरे का फ्लैट है और माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे रहती है माशाल्लाह से। और यहाँ जो है ना इसके माशाल्लाह 3 बेटे हैं सॉरी और 2 बेटियाँ हैं, एक अबीरा है और एक पायबा है। तो हम जो है आ चुके थे। उसके बाद भाभी भी हमारी निकल रही थी घर जाने के लिए, जब उन्होंने हमें देखा कि हम लोग पहुंच गए तो फिर वो भी बैठ गई थी। फिर जी सब ने खाना वाना खाया, मना कर रहे थे लेकिन फिर भी खाना वाना तो खाना पड़ा, वो हमारी वजह से बैठी हुई थी, उसने खाना नहीं खाया था। तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और बच्चों से मिले, थोड़ी देर बैठ के बात भी करी। वहाँ से निकलने में भी काफ़ी टाइम हमें लग गया था, तकरीबन हम वहाँ से 12 के करीब निकले थे। तो घर से करीब इतनी ज़्यादा दूर नहीं है और उसका बेटा जो था ना SIOT में एडमिट था। तो बस आप उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसकी सेहत और तंदुरुस्ती है। उस बच्चे के साथ मसला है ज़्यादा कुछ ऐसा खा लेता है तो उसकी स्वाइलिन आ जाती है। उसका 10 साल से इलाज चल रहा है और अभी कुछ जाके उसकी तबीयत में बेहतरी आई है। इस बार जो इलाज हुआ है उसमें काफ़ी बेहतर है। तो बस उसके बाद जो है हम घर आ गए थे और घर आकर ये देखें बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करवाना था, पर अहमद रज़ा जो है कपड़े चेंज कर नहीं रहे थे। फिर जो है वो बड़ी वाली बेटी ने चाय बना ली थी, चाय वगैरह हमने पी
और काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग। तो जी आज का व्लॉग मेरा इतना था, और मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।